मेरे मन में थोड़ा सा कुछ अलग करने का हमेशा से एक जज्बा था। बाय चांस मुझे एक ऐसी एजुकेशन में जाने का मौका मिला जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोर्स मुझे करने को मिला जो चाइल्ड डेवलपमेंट में था। फिर मुझे एक संस्था में काम करने का मौका मिला मुस्कान में। जैसे मैंने कहा शुरू में, जब हमने काम ढूंढने की कोशिश करी तो हमारा समाज तैयार नहीं था, क्योंकि वो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक बोझ के रूप में देखता था। लेकिन मुस्कान ने अपने ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इस चीज़ को प्रूव किया है कि पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी काम सीख सकते हैं, बहुत तरह तरह के काम कर सकते हैं और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो जीडीपी का हिस्सा हैं। मेरा नाम नीरा चावला है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ था और मेरी एजुकेशन, मैरिज सब दिल्ली में ही हुई। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बचपन में मुझे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें करने का शौक था। जब मैं पढ़ाई कर रही थी और बड़ी हो रही थी तो ज़्यादातर लड़कियों के लिए ये सोचा जाता था कि या तो वो उस समय डॉक्टर इंजीनियर बनने का बहुत फैशन था या एक टीचर बन जाएं। मेरे मन में थोड़ा सा कुछ अलग करने का हमेशा से एक जज्बा था। बाय चांस मुझे एक ऐसी एजुकेशन में जाने का मौका मिला जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोर्स मुझे करने को मिला जो चाइल्ड डेवलपमेंट में था। उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और उसमें मैंने आगे अपनी हायर एजुकेशन भी करी। मास्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ही काम करना है, क्योंकि उस समय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता था, कोई जानता नहीं था और कोई उसको अपना करियर भी नहीं बनाना चाहता था। इसी के रहते मैंने अलग अलग संस्थाओं में काम किया और फिर मुझे एक संस्था में काम करने का मौका मिला मुस्कान में। मुस्कान एक पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स द्वारा शुरू करी गई एक एनजीओ है जो एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए बहुत तरह तरह से काम करती है, जिसमें मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाना, एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए तरह तरह के हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जो कोर प्रोग्राम है हमारा वो है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मुस्कान में जब मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहले मैंने मुस्कान में हम क्या काम कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करी। तो पहले मैं यहाँ पे आप सबसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि मुस्कान एक संस्था है जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए काम करती है, और इससे पहले भी मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंशन किया। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एक बच्चे के या एक व्यक्ति के कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, मेमोरी, सेंसरी परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम होता है बच्चों का, एंड उसकी वजह से उनके अडेप्टेबिलिटी जो है टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, वो भी अफेक्ट होती है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि इन एरियाज को स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें सही से ट्रेनिंग दी जाए, तो ये बच्चे और यंग एडल्ट्स ये भी बहुत अच्छे लर्नर्स बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत तरह तरह के काम करके अपनी जीविका भी कमा सकते हैं। जब हमारा पहला बैच तैयार हुआ, हमने उनको ट्रेनिंग दे दी, उन्होंने काम सीख लिया, तो अब हमें लगा इनको काम करने को मिलना चाहिए। ये एक सोच बहुत शुरू से हमने अपने प्रोग्राम्स में रखी कि अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो काम देना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमने उनको काम नहीं दिलाया तो उसका ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया कि हमारे ये लोग लड़के लड़कियां तैयार हैं, आप इनको काम दीजिए। ये 95 की मैं बात कर रही हूँ, एंड हमारे को साफ मना किया गया कि ये नहीं हो सकता। तो हमें ये लगा कि हमारे लड़के लड़कियां तो तैयार हैं लेकिन हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है।
तब हमने एक और निश्चय किया कि हम समाज को करके दिखाएंगे कि ये लोग काम कर सकते हैं और जीविका कमा सकते हैं अपने लिए। तो हमने अपने मुस्कान में ही एक वर्क सेंटर की शुरुआत करी, जिसमें जो हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ था उनको वापस लिया गया, उनके लिए हमने काम जनरेट किया, तो वो प्रोडक्ट्स बनाने लगे और उस प्रोडक्ट को बेच के हम उनको पे करते थे। तो वहाँ से एक छोटी सी 10 लोगों से हमने शुरुआत करी थी और ओवर द ईयर्स बहुत सारे लोग हमारे ट्रेन होके वर्क किए हैं और आज भी हमारा जो सपोर्टेड वर्क सेंटर है इतने सालों में इतना वेल इस्टेब्लिश हो चुका है और हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स जो रहे हैं उस जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनको मार्केट करने के, उसका आज अंजाम ये है कि खाली रिटेल में नहीं हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, बट हमें ऑर्डर्स मिलते हैं होटल से, कॉरपोरेट से, इंडिविजुअल से और कई बिजनेस हाउसेस से जो कि आके हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और उन प्रोडक्ट्स के बिकने से होता क्या है कि हमारे जो ये लड़के लड़कियां हैं जो काम सीख चुके हैं, इनको रेगुलर वर्क मिलता है और उस प्रोडक्ट की सेल से उनका एक मंथली इनकम जनरेट होता है। इसी के साथ हमने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हमने अवेयरनेस पे बहुत काम किया सोसाइटी की। हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जगह जगह जाके अवेयरनेस कैंपेन्स करी, प्रेजेंटेशंस करी, अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके गए एंड धीरे धीरे हमने ये देखा समाज में भी बदलाव आना शुरू हुआ। कुछ लड़के लड़कियों को धीरे धीरे हमारे कुछ जगहों पे एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हुई, लेकिन 2014 में एक मेजर ब्रेक थ्रू हमें मिला जब एक होटल कंपनी लेमन ट्री होटल्स वो हमारे पास खुद आई हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके लड़के लड़कियों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। हमारे लिए जैसे एक सपना साकार हो जाता है। हमने 5 लड़कों को चुना, उनकी ट्रेनिंग की, ऑन द जॉब जाके होटल में ट्रेनिंग की और खाली उनकी ट्रेनिंग नहीं करी, वहाँ पे जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे उनको भी सेंसिटाइज किया, उनको तैयार किया एंड कंपनी के साथ, होटल कंपनी के साथ मिलके सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसेस पे काम किया कि किस तरह से इनकी एम्प्लॉयमेंट को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। और वहाँ से फिर जो दरवाजे खुलने शुरू हुए, क्योंकि ये फर्स्ट बैच जो था हमारा सक्सेसफुल हुआ। इन फर्स्ट 6 months दे वर हायर्ड बाय द कंपनी एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आज हमारे 60 लड़के और लड़कियाँ अलग अलग होटल्स में, कई कॉरपोरेट्स में, जैसे एक पेट्रोल पंप पे भी 2 लड़के हमारे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मैक्वेरी, एगॉन जेंडर, देन होटल कंपनीज़ में लेमन ट्री तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी होटल कंपनीज़ हैं जैसे रेडिसन, कंट्री इन, 4 पॉइंट, निमिशिया, लोधी, DLF क्लब्स। सो बहुत जगह जगह पे हमारे लड़के लड़कियां आज काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे वर्क सेंटर में अराउंड 100 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एडल्ट्स काम कर रहे हैं और वो 200 तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं जिनको सेल किया जाता है एंड दे आर पेड आउट ऑफ इट। इसके साथ ही हमने एक और चीज़ की शुरुआत करी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी जो है ना एक स्पेक्ट्रम है, उसमें हाई एबिलिटी के भी लोग होते हैं, मीडियम एबिलिटी के भी हैं और लोअर एबिलिटी के भी हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी सपोर्ट नीड्स काफ़ी हाई होती हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ कुछ और डिसेबिलिटी जुड़ी हुई होती हैं। तो मल्टीपल डिसेबल्ड लोग कह सकते हैं हम उनको। हमने उनके लिए भी ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोग्राम्स इवॉल्व किए। फ़र्क क्या था? सिर्फ उनके लिए कि बहुत ही सिंपल वोकेशनल एक्टिविटीज़ एंड उसमें उनको उनके पेस पे काम दिया गया। हमारे वर्क सेंटर में एक प्रोफेशनल वर्क सेंटर की तरह, बिजनेस की तरह काम होता है। टारगेट्स होते हैं, टाइमलाइंस होती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, SOPs होते हैं। बट हमारे हाई सपोर्ट नीड स्टूडेंट्स के लिए हमने सिंपल एक्टिविटीज़ रखी एंड टारगेट्स बहुत हाई नहीं रखे, ताकि वो अपनी पेस पे वो भी काम कर सकें। एंड बिलीव मी, हर व्यक्ति जब वो काम करके उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, जो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और एक चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बहुत अच्छी सिखाई है, उन्होंने सक्सेस के मायने बदल दिए हमारे लिए कि सक्सेस की दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे सक्सेस नहीं मेजर होती है।
मैं क्या कर पा रहा था या कर पा रही थी और आज मैं क्या कर पा रही हूँ। मेरी जो अपनी प्रोग्रेशन है वो मेरी सक्सेस है, वो मेरी अचीवमेंट है। तो अगर एक व्यक्ति कल अपना काम भी खुद नहीं कर पा रहा था और आज वो एक होटल में जाके काम कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुस्कान के इसी काम की वजह से मुस्कान को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया है। हमें नेशनल अवार्ड मिला है, हमें हेलन केलर अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, हमें नेशनल ट्रस्ट भी एक नेशनल बॉडी है, उनसे भी 2 अवार्ड्स मिले हुए हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट बॉडीज़ जो इस बारे में जिन्होंने सोचना शुरू किया, मिनिस्ट्रीज़ ने, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो वहाँ पे हम लोग एज एडवाइज़र्स उनके गवर्निंग काउंसिल में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसके मेंबर हैं, ताकि क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुस्कान के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ट्रेन किया जा सकता है, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है और किन चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और सारे प्रोसेसेस उसके लिए क्या ठीक से करने की ज़रूरत है। तो उसमें वो हमसे समय समय पे कंसल्ट भी करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा शुरू में, जब हमने काम ढूंढने की कोशिश करी तो हमारा समाज तैयार नहीं था, क्योंकि वो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक बोझ के रूप में देखता था कि इनके लिए समाज को हमेशा करना पड़ेगा। लेकिन मुस्कान ने अपने ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इस चीज़ को प्रूव किया है कि पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी काम सीख सकते हैं, बहुत तरह तरह के काम कर सकते हैं और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वो जीडीपी का हिस्सा हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी आइटम्स, दे आर डूइंग डिफरेंट सर्विसेज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो कंट्रीब्यूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आज बन पाए हैं। उनकी कैपेसिटी को हम दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, आगे आएँ, हमारे भी साथी बने, अपने अपने एरिया में इस चीज़ की शुरुआत करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको मौका मिले सीखने का और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ काम करने का। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से, समाज से और एनजीओ से कि वो आगे बढ़ के इस तरह के कार्यक्रम अपने अपने एरिया में शुरू करें। हम उनका साथ पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई दोबारा से व्हील को रीइन्वेंट करे। जितना हमने सीखा है, हम अपनी पूरी लर्निंग आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं, पर आपको आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।